जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम सभी समझते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर में क्या अंतर होता है। आखिर जब हमारे चारों ओर वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद होती है तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। क्या कारण है कि हमें ऑक्सीजन बाहर से लगाना पड़ता है या फिर हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। इन सारी बातों को हम सभी आज यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर OXYGEN ऑक्सीजन सिलेंडर CYLENDER ऑक्सीजन सिलेंडर एंड वेंटिलेटर VENTILATOR ऑक्सीजन सिलेंडर एंड वेंटिलेटर के बारे में हम सभी समझ लेते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन लगभग 21% है, नाइट्रोजन बाकी का 73% शायद है ना, 73 और 21, हाँ 1% में अन्य गैसें होती हैं तो 73%। तो जब हम सांस नॉर्मली लेते हैं, बात को समझिएगा, जब नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो हमारे साथ नाइट्रोजन भी जाती है, तो वहां फेफड़ा इन सभी को छानता है। छानता मतलब जैसे चाय वाय छन्नी नहीं जाती, छन्नी से चाय और चाय पत्ती सब पूरा एक में मिला रहता है, तो उसको छन्नी से छान के चाय अलग करते हैं, चाय पत्ती अलग करते हैं ना। उसी प्रकार से फेफड़ा हमारा क्या करता है कि नाइट्रोजन को अलग करता है, ऑक्सीजन को अलग करता है, ऑक्सीजन को सक कर लेता है, नाइट्रोजन को छोड़ देता है। बात को समझिएगा, फेफड़ा हमारा नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को सक कर लेगा और नाइट्रोजन को छोड़ देगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो जाता है, कोरोना से पॉजिटिव हो जाता है, जब किसी भी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है, तो उसके फेफड़े में बहुत ज्यादा कोरोना वायरस हो जाते हैं। क्योंकि कोरोना एक जेनेटिक आरएनए मटेरियल होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये अपने संतानें उत्पन्न करता रहता है राइबोसोम में फोटोकॉपी करवा के। आप सभी जानते हैं, मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मन करेगा तो देख लीजिएगा। तो वहां पे बहुत सारे कोरोना हो जाते हैं, जिससे हमारा फेफड़ा जो होता है वो उसकी जो शक्ति होती है, क्षमता, कैपेसिटी कह लीजिए, कम हो जाती है। तो क्या होता है कि जिससे हम सांस लेने में दिक्कत आने लगती है वहां पे। या फिर हमारा जो शरीर होता है, वो फेफड़ा होता है, वो ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को अलग करने में सक्षम कम हो पाता है। बात को समझिए, तब हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 94 से जो है घटने लगता है। 94 पल्स ऑक्सीमीटर से नापा जाता है, ऐसे करके उंगली में लगा के। तो जब 94 से कम होने लगेगा तो हमें लगभग 80 के नीचे आ जाए, 80 के अगर नीचे आ जाए, लेस देन 80 अगर हो जाए, तब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। क्या? ऑक्सीजन सिलेंडर की। वहां पे क्या होता है, वहां पे प्योर ऑक्सीजन लगभग 98% शुद्ध ऑक्सीजन वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है। ऑक्सीजन लगा दिया जाता है वहां पे, और ऑक्सीजन जब 98% शुद्ध ऑक्सीजन आप धड़ाधड़ अंदर लेंगे तो फेफड़ा का ज्यादा, एक तो ये इसकी क्षमता नहीं रहेगी काम करने की। उसके बाद में अभी से जब शुद्ध ऑक्सीजन जा रहा है तो छानने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी ऑक्सीजन लेती रहेगी, फिर ये धीरे धीरे बढ़कर आपका 94% हो जाएगा। तो मतलब आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, आपकी इम्यूनिटी काम करती रहेगी, आपको जिंदा भी रहेंगे उधर, और इम्यूनिटी आपका कोरोना को खत्म कर देती है। इस प्रकार एक व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। काम टोटल इम्यूनिटी करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं रेमडेसिविर नामक दवा से, समझिएगा। एक डेक्साहेक्टोन है, एक रेमडेसिविर है, इससे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। घर बैठे कोरोना का इलाज कैसे किया जाता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। तो यही सिचुएशन वहां पे होती है कि जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन इधर बढ़ाता रहेगा, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन जा रही है, शरीर को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब जब शरीर इधर ऑक्सीजन लेने में मेहनत नहीं करेगा फेफड़ा, तो आपका इम्यूनिटी काम करेगी, वहां पे एंटीवायरस जो आपका शरीर जो होता है वो कोरोना को खींच के खत्म करेगा और आप कोरोना कोविड नेगेटिव हो जाएंगे धीरे धीरे करके। बात समझ में आई। लेकिन अगर कहीं यह देर हुई, डिले हुआ मामला आपका किसी भी प्रकार से, और ये आपका जो ऑक्सीजन लेवल था वो लेस देन 70 अगर हो गया, तब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की नहीं, तब आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या करता है कि सिर्फ ऑक्सीजन आपके यहाँ पे लगा दिया जाता है, सांस आप ही को लेना पड़ता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में सांस आप ही लेते हैं, आप ही छोड़ते हैं, आप ही लेते हैं, आप ही छोड़ते हैं। लेकिन जब 70 के नीचे हो जाता है तो आपका फेफड़ा लगभग काम करना बंद हो जाता है, लगभग काम करना बंद हो जाता है, लगभग। बात को समझिएगा। तो जब आपका फेफड़ा काम नहीं कर पाता तो आप सांस नहीं ले पाते हैं, खुद से सांस वहां पर नहीं ले पाता कोई भी मरीज। तो वहां पर क्या होता है कि इसे आपका एक टेंट ऐसे वो आता है, उसका लगाने वाला यहाँ पे, ऐसे फैला लेते हैं इसको, जबड़ा को आपको फैला लेंगे ऐसे, फिर वहां उसी के सहारे एक पाइप डाल देते हैं अंदर तक पाइप डाल देते हैं। वहां पे पाइप की कमी क्या है कि वहीं पर पाइप ऐसे, मान लीजिए आपका सांस नली गई है, तो पाइप आपका जो यहाँ मुंह से आया आपका, वो यहीं तक आना चाहिए, क्योंकि यहीं से सारी बॉडी में आपका ऑक्सीजन जो है स्प्रेड होता है, फैलता है। अगर कहीं गलती से अंदर आ गया तो आपका इस वाली नली में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। कहीं यहीं पर रह गया तो ऑक्सीजन आपके शरीर में फैल जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ तक टच आपका होना चाहिए, नली में एग्जैक्टली टच होना चाहिए। ये सब डॉक्टर्स का काम है। आप लोगों का ये बात आप लोगों को समझ में थोड़ा कम आ रही होगी।
तो वेंटिलेटर क्या करता है कि ऑक्सीजन को जबरदस्ती आप में ढकेलता है, फिर अब कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, फिर ऑक्सीजन ढकेलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, फिर ऑक्सीजन ढकेलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में मरीज को खुद से सांस लेना पड़ता है, और वेंटिलेटर क्या होता है कि मरीज में सांस ढकेलता है, खुद से ढकेलेगा। और इसके सहायता से अगर आप 10, 12, 15 दिन जीवित रह गए तो इधर इम्यूनिटी आपके कोरोना को मारने में लगी हुई है इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए, सांस इधर से चलती रहेगी और आप कोविड नेगेटिव हो जाएंगे, फिर आप खुद से सांस ले पाएंगे। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, कुछ लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है जो मर जाते हैं बेचारे, कुछ लोगों की इम्यूनिटी हाई होती है, इतनी हाई होती है, मैं ऐसे लोगों की भी जानता हूं जिनको कोरोना हुआ और चला किए हैं, उनको पता तक नहीं चला और कोरोना से वो नेगेटिव हो चुके हैं, उनकी इम्यूनिटी ठीक है, वो स्वस्थ है। आपको करना क्या है, खूब कच्चे फल खाने हैं। बात को समझिए, खूब कच्चे फल खाने हैं। जैसे इस समय आम वाम यहाँ पे बहुत लगे, बहुत गर्मी है यार, है ना, गर्मी बहुत है। खूब कच्चे फल, अब पंखा चला दूं तो उसकी आवाज आने लगती है या डिस्टर्ब होने लगता है। यहाँ पे मोबाइल में पंखे की आवाज आएगी, चलाता नहीं हूँ, तो खूब कचर के आप जो आम इस समय आम का सीजन है खाइएगा, ठीक है। तो इसी आई होप करता हूं कि आप सभी ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर के बीच जो डिफरेंस होता है समझ पाए होंगे, कैसे कोविड, एक पॉजिटिव व्यक्ति कैसे कोविड नेगेटिव होता है, ये बात भी समझ पाए होंगे। तो अगर जानकारी पसंद आई होगी तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय।